जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकाय। समाज दो प्रकार से चलता है। समाज को आप आंतरिक और बाह्य दृष्टि से देखें तो समाज जो वर्तमान में जिस प्रकार से हमें चलता हुआ दिख रहा है वो दो प्रकार का है। दो प्रकार का समाज कैसे है? एक तो वह जो कानून के अनुसार चलता है। कानून कैसा? जो कानून बनाने वाले चाहते हैं कि कानून ऐसा बने, कानून ऐसा हो, और कानून बनाने वाले लोगों की जो कानून बनाने के पीछे वृत्ति और मंशा होती है वो उनकी अपनी है, उनकी निजी है, मौलिक है, या कहीं से फंड लेकर कहीं से किसी नैरेटिव और एजेंडा के आधार पर उन्होंने वो किसी और को लाभुक बनाने के लिए वो कानून बनाया है। ये विचार करना बड़ा आवश्यक होता है और आज का समाज इससे त्रस्त है। कानून बनाने वाले व्यक्ति के मन में उस कानून के ड्राफ्टिंग को लेकर, उसकी परियोजना को लेकर, उसकी तैयारी को लेकर समाज के लोगों का हित है या फिर कहीं और किसी तृतीय पक्ष का हित वह सोचकर चल रहा है, उसको कोई लाभ पहुंचाने की मंशा से वह कानून बनाया जा रहा है या अन्य लोगों के द्वारा दबाव में वह कानून बनाया जा रहा है, इसकी समीक्षा करना बहुत आवश्यक है। और दूसरा तरीका क्या है? समाज को कैसे चलना चाहिए। एक तरीका है समाज किस कानून के आधार पर चल रहा है, समाज का जो संचालन है वो समाज कानून के अनुसार चल रहा है या समाज को कैसा होना चाहिए, कैसा चलना चाहिए। अब समाज को कैसा चलना चाहिए, इसमें कई बार कानून की परिभाषा और कानून की अपेक्षाएं टकराती हैं। कानून वो चाहता नहीं कि हो, किंतु समाज चाहता है कि हो। अब इसमें दो पहलू होते हैं। हो सकता है कानून सही हो और समाज गलत, या हो सकता है समाज सही हो और कानून गलत। लेकिन समाज सही है, इस बात को सिद्ध करने के लिए पहले यह बताना पड़ेगा कि कानून गलत है तो क्यों है, और कानून के बनाने वाले में, कानून को लागू करने वाले में क्या इतनी उदारता है कि वो उस कानून को गलत मानकर अपनी गलती स्वीकार करे। कानून गलत मतलब क्या? कानून का बनाने वाला व्यक्ति गलत। तो क्या उसमें इतनी उदारता है कि उस बात को वह स्वीकार करे, उस बात को वह समझे और इस उदारता के साथ अपनी गलती को सुधारे? बहुत कम ऐसा होता है। सामान्यतया जब तक कानून बनाने वाले के मन में या कानून लागू करवाने वाले के मन में अपने हितों का क्षय न दिखे, अपनी हानि न दिखे, समाज के माध्यम से उसमें यह भय जागृत न हो, तब तक वो कानून बदलेगा नहीं। चाहे अच्छे मामले में हो, चाहे बुरे मामले में हो, चाहे समाज वहां सही हो या गलत हो, किंतु कानून सामान्यतया कानून निर्माता अपने हितों को ध्यान में रखकर बनाते हैं। कम से कम भारत के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में तो ऐसा ही है। क्योंकि अगर समाज को कैसा होना चाहिए इसके आधार पर कानून बनाए जाएंगे तो कानून बनाने वालों की मनमानी, कानून लागू करवाने वालों की मनमानी समाज के ऊपर थोपी नहीं जा सकेगी। उस समाज से वो अपना मनमाना लाभ नहीं ले पाएंगे। इसीलिए कानून बनाने वाले ये दिखाते हैं कि हम सबों के हित के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हित कितना होता है इसको आप आधुनिक न्यायपालिका, आधुनिक प्रशासन, आधुनिक संसद इत्यादि की व्यवहारगत परिणामभूत स्थितियों से समझ सकते हैं। कल हमने एक वक्तव्य निर्गत किया था स्वामी राघवाचार्य जी के विरुद्ध। रामभद्राचार्य के एक शिष्य रामप्रकाश अवस्थी या क्या नाम है, उसने अपने अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय के माध्यम से एक नोटिस भिजवाई थी। हमने दिनेश उपाध्याय को ही माध्यम बनाकर अपना कथन दिया था, क्योंकि नोटिस उनके माध्यम से आई थी तो वो अपने जो मुवक्किल हैं उनके मुख हैं, वक्ता तो है नहीं, अधिवक्ता हैं। तो अधिवक्ता किसके द्वारा वक्ता के रूप में अधिकृत किया गया है? अवस्थी जी के द्वारा। तो अवस्थी जो कहना चाहते हैं वही बात उपाध्याय के मुख से निकल रही है। भारत में क्या होता है, एक बहुत ही विचित्र, या अघोषित कहें या घोषित कहें, ये तो विधि विशेषज्ञ बताएंगे, किंतु वकीलों के लिए दंड का प्रावधान नहीं है। ये होना चाहिए। वकीलों के लिए भी और जजों के लिए भी वैसे ही दंड का प्रावधान होना चाहिए जैसा कि एक सामान्य नागरिक के लिए होता है। इंपीचमेंट इसीलिए यहां पर लाया गया, ये जो नियम है कि इंपीचमेंट होगा, चाहे बार उसमें मार्शल करेगी या जो भी होगा, वो इसीलिए है ताकि हम चाहे जो फैसला लिख दें, चाहे जिसकी भी पैरवी कर दें, हम अपने आप को बचाकर रखें। जैसा हमने कहा, कानून बनाने वाले अपने हित को ध्यान में रखते हैं, न कि जिस पर वो कानून लागू हो रहा है उसके हित को ध्यान में रखते हैं। ठीक है। भारत की न्यायपालिका के विचित्र और हास्यास्पद बहुत से ऐसे वक्तव्य आपको सुनने को मिलेंगे जो एक सामान्य प्रज्ञा से भी देखने पर अन्यायपूर्ण या अविवेकपूर्ण लगते हैं, किंतु क्या उस विषय में पुनर्विचार करने का औदार्य न्यायपालिका दिखाती है? नहीं। इसका कारण, इसका परिणाम एक और होता है कि इतने सारे मामले लंबित पाए जाते हैं, इतने सारे केस पेंडिंग हैं कि वो एक प्रकार से न केवल बोझ बल्कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया को एक थकाऊ और अमानवीय प्रणाली के रूप में परिवर्तित करते जा रही है ये व्यवस्था, ये स्थिति। अब जो अपराधी है या जो निर्दोष है ये तो बाद में तय होगा। मतलब चलो अभी हमने मान लो किसी के विरुद्ध शिकायत की या किसी व्यक्ति ने हमारे विरुद्ध शिकायत की, तो हम अपने आप को निर्दोष मान रहे हैं या सामने वाला अपने आप को निर्दोष मान रहा है? अपराधी भी अपने आप को निर्दोष मानता है, या अगर अपराधी भी मानता है तो कम से कम अपने आप को दंड से बचाना चाहता है। तभी दोनों पक्ष वहां वाद विवाद करेंगे न्यायपालिका में। किंतु यह ध्यातव्य विषय है कि कोर्ट जो फैसला देगी वो बाद में देगी। उस फैसले में जज का विवेक कितना है, जज का स्वार्थ कितना है, जज ने उन साक्ष्यों को कैसे समझा है, या जज के सामने वो साक्ष्य कैसे प्रस्तुत किए गए हैं, या प्रस्तुतिकरण से पहले उन साक्ष्यों के साथ क्या क्या हुआ है, सकारात्मक या नकारात्मक छेड़छाड़, ये सब बहुत कुछ मामले ध्यान में रखे जाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि उस गद्दी पर जो बैठ गया जज बनकर वो पूर्णतया विवेकवान हो गया या निस्वार्थ हो गया, बिल्कुल नहीं। हम चाहे मुंह पर कितना भी योर ऑनर और योर लॉर्डशिप और लॉर्ड काउंसिल कहें, लेकिन यह सत्य है कि कई मामलों में
उस गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति का विवेक उस कटघरे में खड़े व्यक्ति के विवेक से नीचे भी होता है या हो सकता है, इसकी संभावना से हम मना नहीं कर सकते। उस गद्दी पर बैठना आपको ज्ञानी, प्रबुद्ध या निष्पक्ष या साहसी या निर्लोभी नहीं बनाता है, यह एक व्यावहारिक तथ्य है। तो ऐसी स्थिति में अपने विवेक के द्वारा या अविवेक के द्वारा लिखी गई एक पंक्ति से सामने वाले के पूरे जीवन को हम प्रभावित कर सकते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक रूप से, इसकी पूरी संभावना रहती है। अधिवक्ता कभी आपको यह नहीं कहते कि आप ये केस नहीं जीतेंगे। हाँ, अगर कोई अगर कह दे रहा है तो भैया वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। सामान्यतया कोई भी अधिवक्ता हो वो आपको यही आश्वासन देता है कि आप यह केस जीतेंगे और आप नहीं जीतेंगे तो हम जितवाएंगे, चाहे उसके लिए हमको बाय हुक एंड क्रुक किसी भी मीडियम का आश्रय लेना पड़े। अधिवक्ताओं का एक कर्तव्य मैं समझता हूं कि जब उनके पास कोई मामला आया, अगर वहां पर उस मामले में आपका विवेक यह कह रहा हो कि यह पक्ष गलत है, तो कम से कम न्यायपालिका को एक अवसर तो प्रदान कीजिए कि उस पक्ष में जब जान रहे हैं कि आपका मुवक्किल गलत है तो क्यों उसकी ओर से पैरवी करने गए हैं आप। हाँ, कानून आपको पैरवी करने का लाइसेंस देता है और उसको पैरवी करवाने का अधिकार देता है, ये एक अलग बात है। लेकिन क्या यहां पर केवल एक व्यवहारगत दृष्टि से देखें, न कि लिखित कानून की दृष्टि से, क्योंकि कानून का लिखा जाना और कानून के लिखे जाने के पीछे की भावना को प्रकाशित करना, ये दोनों अलग बातें होती हैं। द वर्ड्स एंड द मीनिंग बिहाइंड द वर्ड्स, दोनों को ध्यान में रखेंगे आप ना। तो जब आप जान रहे हैं कि ये व्यक्ति किस भावना से केस करना चाहता है, या इसके केस में और कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिससे हम ही फंस सकते हैं, या इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं हमारे पक्ष की भी उत्प्रेरणा रही है, इसके कारण अमुक घटना घटित हुई है, तो अगर इन बातों को अधिवक्ता ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे मामले अदालत पहुंचने से पहले ही निपट जाएंगे, या कम से कम प्रक्रिया उतनी जटिल नहीं होगी, उतने झूठ को ही सच या सच को ही झूठ बनाने का षड्यंत्र नहीं किया जाएगा। यह कम से कम इतना होना चाहिए अधिवक्ताओं के जीवन में। लेकिन दुर्भाग्य से भारत की जो न्याय प्रणाली है उसमें अधिवक्ता हो, चाहे पेशकार हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे निर्णयाधीश हो, चाहे जांच आयुक्त हो, चाहे जो भी इस प्रकार के हो, थाना से लेकर एक हवलदार से लेकर और सीजेआई तक की यह जो पूरी प्रणाली है, हवलदार से लेकर सीजेआई तक को उसका नंगा सत्य पता है, जिसको हम कई बार व्यक्त करते रहते हैं। तो अभी क्या हुआ, स्वामी राघवाचार्य जी को नोटिस मिली। स्वामी राघवाचार्य जी से हमने स्वयं वार्ता की थी 3:20 में, कल दोपहर में, अपराह्न में, और उन्होंने ही मेरे व्हाट्सएप पर वो नोटिस भी भेजी। हमें मांगी कि जरा मैं देखूं क्या लिखा हुआ है, तो मैंने मांगी उनसे, उन्होंने भेजी, हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद हमने वक्तव्य निर्गत किया। वक्तव्य में हमने अवस्थी जी के स्थान पर उपाध्याय जी को ही लक्ष्य करके कहा, प्रधान, क्योंकि देखिए वो जो बोल रहा है शिकायत करता, उसकी बात आपके मुख से निकल रही है, तो हम आपके ही कानों में अपनी बात डाल देते हैं कि आप वो बात वहां तक पहुंचा दें या ना पहुंचाएं, क्योंकि हम तो उसको सीधे जान नहीं रहे। क्योंकि आपने उसका प्रतिनिधि बनकर यह नोटिस भेजा, तो फिर हमने भी अपनी बात आपको ही बता दी ताकि आप वहां तक पहुंचा दें या ना पहुंचाएं। अस्तु, बात ऐसी है कि शिवांश नामक व्यक्ति ने पता नहीं क्या संकल्प ले रखा है कि अगर हमारे मुंह से कोई बात निकल जावे तो उसका विरोध ही उसको करना होता है, एक होगा उसका कोई हट। तो उसने कह दिया कि नहीं, ये तो असामाजिक तत्वों की चाल है, ऐसा कोई नोटिस भेजा ही नहीं गया है। हमने फिर 8 बजे रात को स्वामी राघवाचार्य जी से फोन में बात की पुष्टि के लिए कि आपसे 3 बजे जो बात हुई थी तो ऐसा कह रहा है। बोले नहीं, गलत बात है, नोटिस आई, हमने आपको भेजा है सारी बात। और आज यह समाचार हमको पढ़ने को मिला पत्रिका न्यूज में कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भी उसी शिकायतकर्ता के माध्यम से नोटिस नहीं बल्कि कोर्ट का समन भेजा गया है, कहें तो, कि आप इतने तारीख को उपस्थित हो इस मानहानि मामले में, रामभद्राचार्य वाले प्रकरण में। क्या है, तो आपने पीएम का अपमान किया। क्या अपमान किया? पीएम को गोहत्यारा बता दिया आपने। पहली बात ऐसी है, सुन लो, मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी का वकील तो हूं नहीं, उनके वकील हैं ब्रह्मर्षि, मैं ब्रह्मर्षि नहीं हूं। पीएन मिश्रा देख लेंगे, वो अपना देख लेंगे। लेकिन शास्त्र की जहां तक बात है, शास्त्र की वक्त मरहती, राजा राष्ट्र कृतम पापम, ये हमारा शास्त्रीय संविधान कहता है, अम्बेडकर का नहीं, मनु महाराज का या श्री रामचंद्र जी का, जो हिंदू धर्म का संविधान है, वो कहता है राजा राष्ट्र कृतम पापम। राजा अपने राष्ट्र में हो रहे पाप का उत्तरदायी होता है अगर उसको रोकने का प्रयास वो ना करे। अब राजा प्रजा की बात तो रहने देते हैं, प्रधानमंत्री के स्तर पर बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा अधिकृत अमित शाह इत्यादि लोगों के द्वारा क्या भारत में गोहत्या को पूर्ण रूप से समाप्त करने की, प्रतिबंधित करने की कोई बात कानूनी रूप से लाई गई है? नहीं लाई गई है मेरी जानकारी में। और यहां तक कि मध्य प्रदेश में जहां भाजपा की वर्तमान में सरकार है, वहां तो सुनने में आ रहा है कि टैक्स फ्री कर दिया गया है गोमांस को। ऐसी भी बातें समाचार में सुनने को मिली थी। या गोवा, मणिपुर इत्यादि अलग अलग स्थानों में तो गोमांस को सस्ता करने की वकालत यही भाजपा करती दिखती है। तो क्या यहां पर प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति को गो हत्या का दोषी माना जाएगा या गो संरक्षण का उत्तरदायी माना जाएगा? बताओ, तुम कानून बना रहे हो, तुम्हारे द्वारा संचालित राज्य सरकारों में इस प्रकार की विसंगति देखने को मिलती है। अपितु जो लोग इस प्रकार के अधर्म में लिप्त हैं उनसे तुम्हारी पार्टी चंदा भी ले रही है। तो हम तुमको क्या कहें, गोपालक कहें कि गो हत्यारा कहें? और अगर इतना विवेक शिकायतकर्ता के पास नहीं है, या ये सामान्य सी समझ जो है, इस बात को समझने का विवेक या समझने में रुचि अगर उन न्यायिक संस्थाओं में नहीं है, तो फिर हम क्या कह दें? तुम्हारे कहने पर हम कहें कि आप ही गोपाल, आप ही गोविंद, आप ही सबसे बड़े गोसेवक, गोभक्त, गोसेवकों, गोरक्षकों को गुंडा कहने वाला व्यक्ति, और जिसके माध्यम से कभी गोरक्षा के लिए इस प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जबकि इस गद्दी पर बैठने से पहले जो गोरक्षा के लिए बहुत बोला करता था, हम उस व्यक्ति को क्या कहें? तुम्हारे आंखों में, तुम्हारे कानों में, तुम्हारी वाणी में अगर लकवा मार गया हो भैया, तो हमारे में तो मारा नहीं है।
हम तो जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वही बात हम कह रहे हैं। और वही बात कहने के लिए तुमको जब बुरी लगे तुम्हारी बात, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रामभद्राचार्य के मित्र हैं, तो रामभद्राचार्य ने कभी अपने मोदी जी मित्र जी को क्यों नहीं कहा कि आप इस प्रकार से मध्य प्रदेश में क्यों करवा रहे हैं, या पूरे राष्ट्र में इस प्रकार से क्यों बातें चल रही हैं। अपितु मोहन भागवत ने तो यहां तक बयान दिया था, वो वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कि गोमांस तुम्हारे बगल में कोई बैठकर खा रहा हो तो समरसता भाईचारा के लिए तुमको सहन करना चाहिए, हार्मनी के लिए बीफ खाना चाहिए। ये किसने कहा? मोहन भागवत ने। तो यह किसी गो हत्यारे की वाणी हो सकती है कि किसी गो सेवक की वाणी हो सकती है? बताओ हमें। तो ये विशुद्ध रूप से रामभद्राचार्य के और उनके लोगों के द्वारा अपने राजनीतिक और न्यायिक परिचयों का दुरुपयोग है। ये विशुद्ध रूप से एक ऐसी घोषित गुंडागर्दी है जिसमें अपने परिचयों का प्रयोग करके एक सत्य वक्ता के सत्य वचन को दबाने का या विकृत रूप से उसको प्रताड़ित करने का षड्यंत्र है। इसमें द्वारका के शंकराचार्य जी स्वामी सदानंद सरस्वती जी का एक पत्र रामभद्राचार्य के आलोक में जारी हुआ था, मैं वो पढ़कर आपको सुनाता हूं। वो पत्र है 25 तारीख का, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। मैं उस पत्र की फोटो लगाने का प्रयास करूंगा एडिटिंग में, आप देख लें। हालांकि इस वीडियो के रिकॉर्डिंग तक वो पत्र मुझे द्वारका शंकराचार्य जी के आधिकारिक सोशल मीडिया पर नहीं देखने को मिला है। इसका कारण क्या है वो नहीं जानता मैं, तो लेकिन पश्चिमामनाय श्री द्वारका शारदा पीठम से ये पत्र निर्गत हुआ है। पत्र के अंत में लिखा गया है, पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित पश्चिमामनाय सामवेदीय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज श्री की आज्ञा से ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्यानंद 25/9/2025 आश्विन शुक्ल तृतीया गुरुवार को यह पत्र निर्गत किया गया है। मैं आपको अक्षरशः पढ़कर सुनाता हूं। मेरे बोलने की गति शीघ्र है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको पढ़ने का मन हो तो वीडियो पॉज करके जहां वो फोटो दिखेगा आप पढ़ लेंगे। शंका, क्या आद्य शंकराचार्य जी के भाष्य के कारण केरल में धर्मांतरण में वृद्धि हुई? अच्छा, मैं बता दूं कि इस पत्र में जितने बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा 1 महीने पहले ही अपने वीडियो में कर चुके हैं। तो इस पत्र को मैं जब पढ़ूंगा तो शीघ्रता से अगर कोई बात समझने में आपको समस्या हो तो उस वीडियो को भी आप देख लेंगे। 1 महीने पहले जो हमने शूद्रों के कान में पिघला शीशा डालने वाली बात वाले शीर्षक के साथ जो वीडियो बनाया था उसमें आप सुन लेंगे, तो ये सारे बिंदु आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। खैर, तो शंका, क्या आद्य शंकराचार्य जी के भाष्य के कारण केरल में धर्मांतरण में वृद्धि हुई? रामभद्राचार्य के वक्तव्य का समाधान। ब्रह्मसूत्र के अपसूत्राधिकरण के में चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति को वेदाध्ययन पूर्वक ज्ञान प्राप्ति का अनधिकारी बताया गया है। वेद पढ़ने का अधिकार केवल द्विजों को है, अन्य को नहीं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में सबका अधिकार है। उसी अधिकरण के अंत में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि येषां पुनः पूर्वकृत संस्कार वशाद विदुर धर्म व्याध प्रभृति नाम ज्ञानोत्पत्तिस्तेषां न शक्यते फल प्राप्ति प्रतिषिद्धुम ज्ञानस्यैवान्तिक फलत्वात् श्रावयेत् चतुरो वर्णान् इति चेतिहास पुराणाधिगमे चातुर्वर्णस्याधिकार स्मरणात्। अर्थात परंतु विदुर धर्म व्याध आदि जिनको पूर्व कर्म के संस्कारों से ज्ञान उत्पन्न हुआ था उनके लिए फल प्राप्ति का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान अव्यभिचारित फल उत्पन्न करता है। चारों वर्णों को सुनाए, इस प्रकार स्मृति वचन इतिहास और पुराण का ज्ञान प्राप्त करने में चारों वर्णों का अधिकार बतलाती है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान प्राप्ति से किसी भी वर्ण जाति के व्यक्ति को वंचित रखने का आदेश शास्त्र नहीं देते। हाँ, उसके प्रणाली में भेद जरूर है, ये हमने आपको अलग से बता दिया। आदि शंकराचार्य जी आज से 2500 वर्ष पूर्व हुए केरल आदि में धर्मांतरण पिछले कुछ वर्षों में तीव्र गति से बढ़ा है, तो आदि शंकराचार्य जी या उनके भाष्य को इसका दोषी कैसे माना जा सकता है? अच्छा, रामभद्राचार्य ने एक बात और कही थी कि शायद 90 या 95% जनसंख्या वहां ईसाई बन गई, जबकि ऐसा नहीं है। आधी जनसंख्या हिंदुओं की है और बाकी आधे में मुसलमान, ईसाई और शेष अन्य है केरल में, जहां तक पिछली जनगणना की बात है और मेरी जहां तक जानकारी है। तो आधी जनसंख्या जहां हिंदुओं की है वहां 90-95% लोगों को ईसाई बता देना और उसके लिए आदि शंकराचार्य जी के भाष्य को दोषी बताना, यह स्पष्ट रूप से रामभद्राचार्य की अनभिज्ञता और आदि शंकराचार्य जी के प्रति उनके मन की घृणा का द्योतक है। अब आगे देखिए बिंदु, ध्यान दीजिएगा। आदि शंकराचार्य जी ने तो स्वयं तत्कालीन धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाई थी और लाखों नास्तिकों को पुनः सनातन धर्मी बनाया था। ब्रह्मसूत्र के अपसूत्राधिकरण में चतुर्थ वर्ण के लोगों के लिए वेदाध्ययन करने पर कुछ कठोर बात कही गई है और शंकराचार्य जी की स्वयं की नहीं है। उन्होंने तो केवल वेदव्यास जी के सूत्रों का स्पष्टीकरण किया है। वेदव्यास जी ने भी ब्रह्मसूत्रों की रचना वेद स्मृति के तात्पर्य को स्पष्ट करने के लिए ही की है। आदि शंकराचार्य जी ने भी श्रुति स्मृति आदि का उदाहरण दिया है, न कि स्वयं का स्वतंत्र मत प्रकट किया है। वे तो स्वयं ज्ञान और ज्ञानी के पूजक थे। वे तो मनीषा पंचकम नामक स्तोत्र में कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति सुस्फुटतरा या संविदुजृंभते या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी सैवाहम न दृश्यवस्त्विति दृढ़ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत चांडालोस्तु सतुद्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। जो चेतना जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि तीनों अवस्थाओं में सम्यक ज्ञान को प्रकट करती है, जो चैतन्य विष्णु शिव आदि देवताओं में स्फुरित हो रहा है, वही चैतन्य चीटी आदि क्षुद्र जंतुओं तक में स्फुरित है। इस प्रकार जिस दृढ़ बुद्धि पुरुष की दृष्टि में संपूर्ण विश्व आत्म रूप से प्रकाशित हो रहा हो, वह चाहे ब्राह्मण हो अथवा चांडाल हो, वह मेरे लिए वंदनीय है। यह मेरी दृढ़ निष्ठा है। अर्थात मैं चैतन्य हूं, यह दृश्य जगत चैतन्य नहीं। ऐसी जिसकी ऐसी बुद्धि और निष्ठा है, वह भले चांडाल ही क्यों न हो, वह मेरा गुरु है। ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्र विस्तारितं सर्वं चैतद्विद्यया त्रिगुणया अशेषम मया कल्पितम त्रिगुणयाशेषम मया कल्पितम इत्थम यस्य दृढ़ा मतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले चांडालोस्तु सतुद्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। मैं ब्रह्म ही हूं, चेतन मात्र से व्याप्त यह समस्त जगत भी ब्रह्म ही है। समस्त दृश्य जाल मेरे द्वारा त्रिगुणमयी विद्या से कल्पित है। मैं सुखी सत्य निर्मल पर ब्रह्म रूप हूं। जिसकी ऐसी दृढ़ बुद्धि है वह चांडाल हो या द्विज मेरा गुरु है। ज्ञानी व्यक्ति चाहे जन्म से चांडाल हो या श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, यह गुरु है, ऐसा मेरा मत है। इतने उदारवादी अद्वैतवादी आचार्य के विषय में यह कहना कि उनके भाष्य के एक अंश के कारण भारत में धर्मांतरण हो रहा है, यह कथन अत्यंत कुत्सित बुद्धि की उपज है। ऐसे आदि शंकराचार्य जी के सामने जो चांडाल थे वो भी साक्षात महादेव जी ही थे, वो कोई लोक चांडाल नहीं था। फिर भी धर्मांतरण के अनेक कारण हैं। यह एक विदेशी षड्यंत्र है
जो कि पूरे एशिया में व्याप्त है और जिसका सबसे अधिक असर भारत में दिखाई दे रहा है। और आप इस षड्यंत्र का श्रेय आदि शंकराचार्य को दे रहे हैं। यह आपकी सन्निपात जोर से दूषित बुद्धि का प्रभाव है। स्वयं रामानंदाचार्य ने अपने आनंद भाष्य में अपसूत्राधिकरण में यही लिखा है। अब रामानंदाचार्य जी ने आनंद भाष्य लिखा या भगवदाचार्य ने लिखा, यह वही बहस का समीक्षा का विषय है, जिस पर हम बाद में ग्रंथ लिखेंगे। थोड़ा समयाभाव अभी चल रहा है, लेकिन लिखेंगे। लेकिन अगर रामानंद संप्रदाय के ही वर्तमान लोगों के मत को मानते हुए हम यह कहें दुर्जनतोषण आदि से कि आनंद भाष्य रामानंदाचार्य जी की रचना है, तो भी आदि शंकराचार्य जी ने जो लिखा वही इन्होंने भी लिखा। तो स्वयं रामानंदाचार्य ने अपने आनंद भाष्य में अपसूत्राधिकरण में वही लिखा है जो आदि शंकर के भाष्य में लिखा है। क्या आपने पूर्ववर्ती आचार्य के भाष्य को नहीं पढ़ा? अब इसमें जो आनंद भाष्य का उदाहरण है वो हम अपने 1 महीना पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं, वहां पूरा आप संदर्भ देख सकते हैं। अब आगे बिंदु देखिए, शास्त्र का आदेश मानना चाहिए, नहीं मानोगे तो दंड के पात्र बनोगे। अपराध के अभाव में दंड का अभाव स्वाभाविक है। अपराध की गंभीरता बताने के लिए और व्यक्ति अपराध न करें एक तरफ कठोर दंड का भय दिखाया जाता है। शत्रु के घर से निमंत्रण प्राप्त होने पर बालक जब अपनी माता से कहता है क्या मैं भोजन करने जाऊं, तब माता कहती विषम भुंक्ष्व अर्थात विष खा ले, तो यह अर्थवाद है। यह मां का उद्देश्य पुत्र को विष खिलाना नहीं अपितु शत्रु के घर भोजन करने से रोकना है। आद्य शंकर ने वेद स्मृतियों का उल्लेख किया है। ब्रह्मसूत्र तो व्यास जी की रचना है, व्यास जी की कृति का दोष आद्य शंकर पर कैसे? यदि शंकराचार्य जी संपूर्ण ब्रह्मसूत्र की रचना नहीं करते, मतलब ब्रह्मसूत्र के भाष्य की रचना, ये थोड़ा भाष्य यहां लिखना छूट गया है लिपिक से, केवल अपसूत्राधिकरण पर भाष्य लिखते तो आरोप लगना समझ में आता है, पर उन्होंने तो संपूर्ण ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है, केवल अपसूत्राधिकरण पर नहीं। केरल में जितने हिंदू ईसाई बने हैं वे क्या अपसूत्राधिकरण का शांकर भाष्य पढ़कर ईसाई बने हैं या बिना पढ़े? यदि बिना पढ़े बने हैं तो इसमें शंकराचार्य जी का क्या दोष? और यदि कहो कि पढ़कर बने हैं तो जिन जिन लोगों ने वह भाष्य पढ़ा वे सभी ईसाई क्यों नहीं हो गए? केरल में जितने हिंदू हैं वो सब ईसाई क्यों नहीं हुए? यदि शांकर भाष्य से ही ईसाई बनते तो ईसाई लोग अपने शिक्षण संस्थान आदि में शांकर भाष्य पढ़ाना अनिवार्य क्यों नहीं कर देते? क्या कारण है कि केवल केरल में ही लोग इसके कारण हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन रहे हैं, संपूर्ण भारत में क्यों नहीं? ब्रह्मसूत्र के प्रारंभिक अभ्यास भाष्य के अंत में शंकराचार्य जी लिखते हैं कि जितने भी उपनिषद हैं उन्हें जिन्हें वेदांत कहा जाता है उन सभी का एक ही प्रयोजन है, आत्मतत्व प्रतिपत्ति, अर्थात आत्म रूप से सभी एक है, इस बात को समझना। वे कहते हैं मैं अपने इस भाष्य में यही सिद्ध करूंगा कि किस प्रकार सभी उपनिषदों में इस आत्मतत्व का प्रतिपादन किया गया है, और उन्होंने यही किया भी। क्या उन्होंने कहीं भी लिखा है कि मैं यह भाष्य इसलिए लिख रहा हूं कि लोग ईसाई बन जाएं? जगत गुरु कौन? आपका कहना है कि जो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखे वही जगत गुरु है, तो अभी अभी आपने किसी शिष्य को स्वयं जगत गुरु की उपाधि दी है, तो क्या उन्होंने भाष्यों की रचना की है? चतुष्पीठ के शंकराचार्य भाष्य करने में समर्थ थे और हैं भी, परंतु आदि गुरु भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी का भाष्य उपलब्ध है, तो पुनः भाष्य करने की क्या आवश्यकता है? क्या गुरु के भाष्य में कोई न्यूनता है कि उसे हम पूर्ण करें? शंकराचार्य परंपरा एक अविच्छिन्न परंपरा है जो 2500 वर्षों से अनवरत चली आ रही है। शंकराचार्य जी से जोड़कर देखें, उनसे पूर्व के न भी देखें तो चतुष्पीठ अपनी आचार्य परंपरा के पोषक पीठ है। आदि शंकराचार्य और उनके चतुष्पीठ शांकर परंपरा से दुराग्रह एवं अनायास देश है। इस मात्सर्य को लेकर आपको रामानंदाचार्य तो क्या साधु कहने में भी संकोच होता है। समस्त लोक का मंगल करने वाले आदि शंकराचार्य जी के पूरे चरित्र में आपको सिर्फ दोष ही दिखाई देता है, तो यह आसुर मत है। जिस आसुर मत का खंडन आदि शंकराचार्य ने किया वही आसुर मत आपके आप वर्तमान में पोषक हैं। सभी आचार्यों की निंदा करना स्वाभाविक है। यह पत्र रामभद्राचार्य एवं उनके समर्थकों के संज्ञान के लिए है। ये पूरा पत्र हमने आपको अक्षरशः पंक्तिबद्ध करके बता दिया, कहीं कहीं विशेषण भी कर दिया। अब आदि शंकराचार्य जी के प्रति जो दुर्भावना है, जो घृणा है रामभद्राचार्य की, वो बहुत पुरानी है। प्रश्नोत्तर मणिमाला से लेकर द्वारं किमेकं नरकस्य नारी की पंक्ति को असंदर्भित करते हुए अपसंदर्भित करते हुए रामभद्राचार्य ने आदि शंकराचार्य जी को नारी विरोधी बता दिया, जबकि उसी से ठीक पहले वाले श्लोक में अपने शरीर को भी, मनुष्य देह को भी नरक ही बताया गया है आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। यहां पर दृष्टि नहीं जाती। अथवा भगवान कपिल के द्वारा वदंती ता निरयद्वारमस्य, इस प्रकार से जो देवहूति माता को, अपनी सगी मां को भगवान कपिल भागवत महापुराण में जहां पर स्त्री को नरक का द्वार बता रहे हैं, वहां पर ध्यान नहीं जाता रामभद्राचार्य का। 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं, वो पृष्ठ कंठस्थ करना भूल गए होंगे शायद, या जब उस पृष्ठ का समय आया होगा तो मोदी जी से मित्रता करने में लगे होंगे। तो बात ऐसी है कि वहां स्त्री को नरक का द्वार क्यों बताया जा रहा है? सन्यासी लोग, मुमुक्षु लोग, विरक्त लोग अगर स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होंगे तो वो नरक जाएंगे, इसी से बचने के लिए कहा गया है। आज निर्विकल्पानंद को देखो, चाहे उधर चैतन्यानंद को देखो, क्या ये स्वयं को शांकर परंपरा से जुड़ा नहीं बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं। लेकिन क्या इनके विषय में सार्वजनिक रूप से कई चारित्रिक दोष नहीं देखने को मिलते हैं? चैतन्यानंद का तो मामला ताजा ताजा अभी मीडिया पर चल रहा है। तो मीडिया वाले क्या कहेंगे? मीडिया वाले कहेंगे कि हिंदू धर्म के धर्मगुरु ने ऐसा किया। लेकिन जब आदि गुरु ने सतर्क किया द्वारं किमेकं नरकस्य नारी लिखकर, तो वहां पर उस अनुशासन का पालन करने के बजाय लोग कहने लगते हैं कि ये तो नारी विरोधी थे, ये तो ये क्या कहते हैं, इसका अपमान तिरस्कार कर रहे हैं। मतलब जो गुरुजी ने कहा वो तुम मानोगे नहीं, उसके दुष्परिणाम का दोष तुम हिंदू धर्म पर लगाओगे और गुरुजी को कहोगे तुम नारी विरोधी थे। तो ये मूर्खता है तुम्हारी, ये तुम्हारी शास्त्रज्ञता नहीं हो सकती। आज स्थिति देखो, हिंदुओं की बहु बेटियां न मठों आश्रमों में सुरक्षित हैं, न वो मदरसों में सुरक्षित हैं। उधर से लव जिहाद करके ले जाएगा मुसलमान, उधर जाकर मार देगा, काट देगा, बेच देगा या फंसा लेगा। अभी मदरसे से कहीं यूपी में ही छुड़ाई गई ना, शौचालय में 40-50 कितनी लड़कियां कैद थी। और अगर हिंदुओं के मठ में भेजोगे तो वहां भी ऐसे लोगों ने घुसपैठ कर रखी है, ऐसे लोगों ने वहां भी अपना कब्जा कर रखा है, वहां भी सुरक्षित नहीं हो। तो बात ऐसी है, धर्म ने नारियों के लिए जो अनुशासन बताया उसका पालन करने से धर्म बचेगा कि मनमानी करने से धर्म बचेगा, ये सोचो। व्यवहार निभाने के चक्कर में रहोगे, मैं तो कहता हूं आचार्यों को, व्यवहार निभाने के चक्कर में रहेंगे तो सामने वाला आपसे व्यवहार नहीं निभाना चाहता, सामने वाला आपको भी गाली देगा, आपके गुरु को भी गाली देगा, आपके देवता को भी गाली देगा। आज बताइए, पूरी पीठ के शंकराचार्य जी बोले गवई वाले प्रकरण में, मेरी जानकारी में नहीं। पूरी पीठ के शंकराचार्य जी के प्रधान अनुयायीगण बोले, मेरी जानकारी में नहीं। पूरी पीठ के शंकराचार्य जी के जो वकील चेले हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो बोले, मेरी जानकारी में नहीं। गोविंदानंद बोले, क्या बोले? गवई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, राजा परीक्षित के समान उनकी तुलना करनी चाहिए, तो गवई प्रायश्चित कर रहे हैं, सब बढ़िया है, जो भी मतलब प्रशंसनीय कहा।
क्यों? क्योंकि पुरी के शंकराचार्य जी के दीक्षित अधिवक्ता शिष्यों ने पुरी के शंकराचार्य जी के द्वारा अभिमुक्तेश्वरानंद जी और सदानंद जी को शंकराचार्य न मानने के कारण सुप्रीम कोर्ट में केस कर रखा है। गोविंदानंद वहां पक्षकार हैं और गवई के हाथ में सारा मामला है। तो अपनी दो पीठें स्वाहा हो जाए, फूंक डालें, ताप डालें, लेकिन अपना बयान बचना चाहिए। तो क्या बचाए आप बयान कि आप ही के चेले उनको ज्योतिष पीठ का महाराज कह के उन्हीं के मंच पर सम्मान दे और लेकर आ जाते हैं आप ही के शिविर के बगल में जाकर, और आप कुछ नहीं कर पाते। ये दुर्भाग्य का विषय है कि नहीं है? जहां पर सबको एकजुट होकर न्यायपालिका के अन्याय का विरोध करना था, वहां पर कोई बोलता भी है तो दबे चुपे जबान से, और कोई तो बोलना ही नहीं चाहता कि हमारे बोलने से कहीं सामने वाले का समर्थन न हो जाए, और फिर बात सब करेंगे हिंदू एकता की, कि सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए। तो शास्त्रीयता की बलि देकर क्या हिंदुओं को एक होना पड़ेगा? अपने पूर्वाचार्यों को गाली देकर हिंदुओं को एक होना पड़ेगा? लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं अहंकारी हूं, मैं सबकी निंदा करता हूं और मैं अपने आप को सबसे बड़ा दिखाना चाहता हूं। उन लोगों ने कभी रामभद्राचार्य के वक्तव्य नहीं सुने क्या? रामभद्राचार्य के प्रवचन नहीं सुने क्या? हमने सदैव एक ही पक्ष रखा है, वो है धर्मशास्त्र का पक्ष। यदि आप उस धर्मशास्त्र के पक्ष की सीमा में मुझे दिखते हैं, मैं आपका सगा हूं, नहीं दिखते हैं तो आप रिक्शा चालक हो कि शंकराचार्य हो, भैया आप अपनी जगह रहिए, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उस धर्म की जो अनुशासन मर्यादा में मुझे आपका व्यक्तित्व और आपका कथन दिखता है, फिर तो आप हमारे कितने भी बड़े शत्रु क्यों न हो किसी काल में, लेकिन उस बिंदु में हम आपका सम्मान करेंगे, आपका समर्थन करेंगे। प्रारंभ से हमने यही नीति अपनाकर चली है। इसीलिए किसी भी एक व्यक्ति के प्रति न आप मेरी अंधश्रद्धा देखेंगे और न उसका अंध विरोध देखेंगे। केवल शास्त्रीय परिसीमन की ही समीक्षा की भूमि पर हम उस व्यक्ति का आकलन करते हैं। अभी एक जो नया षड्यंत्र हिंदुओं के विरुद्ध चल रहा है, अभी देखो, जो पावर एक्सरसाइज होता है, पावर एक्सरसाइज का क्या होता है? कोरोना आया उस समय हम ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, हालांकि जो मानना नहीं है वो तो नहीं मानना है, लेकिन ये दिखाने के लिए पत्थरबाजी करो, जानबूझकर थूको, जानबूझकर अपमानित करो, तिरस्कृत करो, संसाधनों का संहार करो। मुसलमानों ने किया कि नहीं किया? ईसाइयों ने किया कि नहीं किया? मिशनरियों ने कब्जा किया कि नहीं अनेक संसाधनों पर? और क्या बिगाड़ लिया न्यायपालिका ने उन लोगों का? क्या बिगाड़ लिया सरकार ने उन लोगों का? क्या बिगड़ गया उनका? समय समय पर पावर एक्सरसाइज। अभी पहलगाम वाले मुद्दे में देखो, पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल पा रहा है। क्यों? सरकार चाहती नहीं कि इस्लाम के खिलाफ बोला जाए, जबकि रूट कॉज ऑफ पहलगाम टेररवाज इस्लाम। अब क्या हुआ? ओवैसी तक ने कह दिया पाकिस्तान के साथ युद्ध होना चाहिए। यही होता है मोनोपोली नरेशन बिल्डिंग, नैरेटिव बनाना, इसी को कहते हैं। अब लोगों को लगा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज क्या हुआ? पहलगाम वाले लोगों के साथ जब वो ऑपरेशन सिंदूर इत्यादि किया गया, वहां भी जानबूझकर सरकार के द्वारा सोफिया को लाया गया ताकि लोगों में शत्रुबोध समाप्त किया जा सके, इनके ज्वार को समाप्त किया जा सके, उसको इस्लाम से ही बुझाया जा सके। कितने हिंदू वहां लड़ने गए, कितने वहां वीरगति को प्राप्त हुई, इसकी कोई गणना नहीं है। अधिकारी जो वहां प्रवचन देंगे, प्रवक्ता बनकर वो मुसलमान होंगे, तो एक पॉलिटिकल यहां पर एजेंडा खेला, तुम्हारी लास्ट तक में पॉलिटिकल एजेंडा खेला जा रहा है। व्यापार नहीं करेंगे लेकिन खेल करेंगे, और खेल करेंगे, और खेल के नाम पर फिर पैसा बटोरेंगे और लोगों को मूर्ख बनाएंगे। और उसके बाद क्या? अभी नवरात्र के समय आई लव मोहम्मद वाला क्यों किया जा रहा है? ये पावर एक्सरसाइज है कि नहीं? अब अगर तुम उस बात को चुप रहकर सह लेते हो और उन उपद्रवियों को सह लेते हो, तो 2-4-10 हिंदू मरेंगे जैसे कि हर बार मरते हैं, और तुम रहोगे शांत, और जब शांत रहोगे तो उनका पावर एक्सरसाइज और सफल होगा। और अगर विरोध करोगे तो उसी का बहाना बनाकर करे हमारे धार्मिक चीजों में, धार्मिक तो नहीं मजहबी चीजों में हस्तक्षेप करते हो, आर्टिकल 14 देखो, आर्टिकल 21 देखो, ये सब करके आर्टिकल 25 देखो, ये सब करके और फिर अपना फिर वही उपद्रव प्रारंभ कर देंगे। तो ये पावर एक्सरसाइज दशहरे के ही मध्य क्यों चुना गया है, नवरात्र के मध्य? और योगी आदित्यनाथ की सरकार लेकर आई है कानून की एफआईआर और केस मुकदमों से जाति हटाई जाएगी। अरे भाई, जाति के ही कारण तो सरोज सरगम ने देवी दुर्गा मैया के प्रति क्या क्या भद्रता नहीं कही थी। मैं तो कहता हूं तुम जाति जनगणना लेकर आए हो ना, तुम तो और अच्छे से अगर उसको चाहो तो लेकर आओ, किस जाति के लोगों में कितने अपराधी हैं, और किस जाति के लोग कितना टैक्स भर रहे हैं, और किस जाति के लोग टैक्स से कितना बेनिफिट पा रहे हैं, और इसका भी, और किस मजहब के लोग कितना टैक्स दे रहे हैं और कितना सरकार से टैक्स ले रहे हैं, और अपराध में उनकी कितनी हिस्सेदारी है, सबका एक विवरण दो। कहते हो ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी लेने के लिए तो उसको पैसा भी देना पड़ेगा। ये सारे लोग क्या करते हैं? शूद्र वर्णों को भटकाकर, शूद्र वर्ण के लोगों को बहकाकर, उनके मन में गलत बातें भर के, और उन गलत बातों के आश्रय से फिर उनको विशेष करके ब्राह्मणों के विरुद्ध, कई बार क्षत्रिय और वैश्य के भी विरुद्ध, लेकिन बाद में ब्राह्मणों के विरुद्ध करके फिर माहौल खराब करते हैं। उनको पहले वहां से हटाकर बनाते हैं बौद्ध, और बौद्ध से बनाकर भटकाकर बनाते हैं ईसाई। तो कुल मिलाकर वो बौद्ध भी नहीं रखते हैं। जब किसी समाज की प्राकृतिक धारा को बदलकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा घुसाने का प्रयास किया जाता है, तब तब ये सब उपद्रव होता है। अम्बेडकर को तो बड़ा मानते हो तुम। अम्बेडकर ने क्या कहा था? महिलाएं चुनाव लड़कर संसद और विधानसभा में जाएं। अम्बेडकर ने तो इसका विरोध किया था। तो तुम क्यों अम्बेडकर की उस बात को नहीं मानते हो, और क्यों महिला आरक्षण लेकर आ गए हो चुनाव में? यहां महिला से बैठेगी चुनाव में, इलेक्शन लड़ेगी, और उस अप्राकृतिक परिवर्तन का क्या परिणाम हुआ? महिलाएं चुनाव जीत रही हैं। इक्का दुक्का बात छोड़ दें तो जितने भी महिलाओं की सीट हैं उन पर उनके पुरुष पतियों का ही कब्जा है, पुरुषों का ही कब्जा है। चाहे सही प्रयोग करें चाहे गलत प्रयोग करें, सही तो करेंगे नहीं, ऐसे भारत की जो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली उस पर हमको पूरा भरोसा है। लेकिन फिर भी जो भेड़ चाल के कारण समाज की प्राकृतिक धारा के विरुद्ध जाकर कार्य करते हैं, उनको भीषण दुष्परिणाम होता है। स्त्रियों के स्थान पर उनके पति काम कर रहे हैं और घोटाला भी कर रहे हैं, और नाम क्या है? महिला सशक्तिकरण का। अरे भैया, जिसको सशक्ति होना है, जिसकी स्वाभाविक रुचि है, वो वहां स्वयं जाएगी, स्वयं काम करेगी। लेकिन नहीं, वहां पर यह करना है। जब आरक्षण शुरू आया था, तब जिन जातियों को आरक्षण से बाहर रखा गया था, और जिन जातियों को आरक्षण मिला, वहां क्या कहा गया कि आरक्षण जिनको मिल रहा है उन पर शोषण हो, और जिन्होंने जिनको आरक्षण नहीं मिला उन्होंने शोषण किया। तो जब एक बार सिद्ध हो गया कि शोषण करने वाले को आरक्षण नहीं मिला, शोषित होने वाले को आरक्षण मिला, तो फिर अचानक से उसमें नई नई जातियां कैसे घुसती जा रही हैं? अचानक से याद आया, करे नहीं, हमारे ऊपर भी शोषण हुआ था। अरे हमने शोषण किया थोड़ी था, मेरे ऊपर हुआ था।
तो फिर उसको डाल दो। केवल वोट बैंक को मैनिपुलेट करने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं। अब जबरदस्ती मंदिर के पुजारी के बाहर ही निकाल दिए हो तुम, हर जाति को वहां घुसा, वहां जाति तुमको देखना है, यहाँ ये अमुक जाति के लोग हमारे परिवार में हैं, अमुक जाति के लोग हमारे परिवार में हैं, ये सब मोदी जी कहते फिर रहे हैं कि नहीं? अलग अलग जातियों के नाम से प्रकोष्ठ बनाकर पॉलिटिकल पार्टी चल रही है कि नहीं? अलग अलग जातियों के नाम से अलग अलग फॉर्म की फीस निर्गत की जा रही है कि नहीं? अलग अलग जातियों के नाम से अलग अलग आरक्षण का कोटा बांटा जा रहा है कि नहीं? अलग अलग जातियों के नाम से स्कॉलरशिप बांटी जा रही है कि नहीं? अलग अलग जातियों के नाम से बहाली हो रही है कि नहीं? अलग अलग संस्थानों में हो रही है ना? तो केवल फायर से जाति का नाम हटा देने से होगा? उस जाति की उस मानसिकता को कौन प्रभावित कर रहा है और उस प्रभाव के पीछे कौन सी शक्तियां कार्य कर रही हैं, इसको समझना आवश्यक है, तब अपराध नियंत्रित होगा। लेकिन हम केवल रिकॉर्ड हटा दें, उससे शत्रुबोध समाप्त होगा, जात में समस्या होगी। कई बार तो केवल उस व्यक्ति, बताओ क्या होगा? जाति हटा दोगे तो क्या होगा? अमुक जगह पर दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, सारे ब्राह्मणों को गाली देने लगो, सारे ब्राह्मणों को लोग मारने लगे। जब बात पता चली कि अरे भैया जिसने घोड़ी नहीं चढ़ने दी वो तो ओबीसी था। लेकिन जाति का नाम हटा देने से क्या होगा कि जो भी कहीं को घटना हो उसका सारा आरोप ये लोग ब्राह्मणों पर लेकर आएंगे। इसका भीषण दुष्परिणाम होगा, जो आज तक ये लोग करते भी आ रहे हैं। ये सब सारे जो विदेशी फंडेड ईसाई मिशनरी और बौद्ध एजेंट्स हैं, ये सारे वहां पर सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम करने लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का हाल तो और बुरा है। चामुंडेश्वरी मंदिर, सबरीमाला, ये सब तो सुप्रीम कोर्ट को अपने पुश्तैनी जमीन लगती होगी ना, ये हम चाहे तो जो कर दें। अभी चामुंडेश्वरी मंदिर में मृक्षों को मुख्य अतिथि बनाकर घुसवाने के लिए कौन आगे आ गई? सुप्रीम कोर्ट आ गई। आ गई ना, वहां सुप्रीम कोर्ट कैसे निर्णय देने पहुंच गई? ये सारा दोगलापन जो है, ये नेताओं का, न्यायपालिका का, विधायिका, कार्यपालिका, ये सबका केवल हिंदुओं के ऊपर ही लागू होता है। अकबर महान था, ये था, वो था, ये सारी बातें अपने निजी फंडेड एंड प्रोजेक्टेड नैरेटिव को हिंदुओं के जीवन में एकदम अंदर तक थोपने का विचार है। कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये तुम्हारा परिवार कहां रहेगा, तुम क्या खाओगे, कितना भरोगे टैक्स, कितना कमाओगे, कहां तुमको नौकरी मिलेगी, तुमको कोर्स में क्या पढ़ना है, तुमको शादी किससे करनी है, अंतरजातीय विधवा विवाह करने पर पैसे दिए जा रहे हैं, गर्भपात कराओ, सब कराओ, व्यभिचार करो, कोई गैर कानूनी नहीं। पूरे समाज को एक मनोरोगी और यौन रोगी बनाने के लिए सारा प्रणाली तंत्र का कार्य चल रहा है। और क्या इसका दुष्परिणाम होगा? जाति का नाम एफआईआर से हटा देने से होगा कि हम उसके अंतर्गत जो विकृतियां चल रही हैं उसको समझ नहीं पाएंगे। कहीं कोई कांड हो, सीधे सवर्णों को गाली, सीधे ब्राह्मणों को गाली। कहीं मंदिर में कुछ होता है, क्या होता, पुजारी ने दुष्कर्म कर दिया, मान लो, पता चला कि वो जो था सो तो ब्राह्मण पुजारी नहीं था, वो तो किसी अन्य जाति का था, या कहीं तो मुसलमान तक था। मुसलमान है पुजारी बन बन के घुसे जा रहे हैं। आदित्यनाथ का विवेक कहां काम कर रहा है कि खत्म हो गया है, बिल्कुल अन्न दोष लग गया है, क्या हो गया समझ में नहीं आती बात। केवल अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में पूरी की पूरी व्यवस्था को तुम कितने बड़े खतरे में डाल रहे हो, इसका तुम्हें बोध नहीं है। और जितनी जातियां पहले शोषित थी, दबी कुचली थी, अचानक से उनकी संख्या इतने कैसे बढ़ गई? नहीं, हमारे ऊपर भी शोषण हुआ, हमारे ऊपर भी शोषण हुआ, और शोषण हुआ तो हुआ, हम फिर एक पक्ष ये उठकर कहने आ जाएगा इन लोगों का कि अशोक हमारे इतने बड़े सम्राट हुए, तो ये हमारे सम्राट हुए, तो ये हमारे सम्राट हुए। अरे भैया, तुम पहले तय कर लो कि तुम शासकों के वर्ग से आते हो कि पानी के प्यासे 5000 साल से मर रहे थे, ये तो कम से कम तय कर लो। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, ये कर दिया, वो कर दिया, इतने बड़े शिक्षाविद हुए कि तुमको पढ़ने नहीं दिया गया, वो बता दो कम से कम। एक जगह पर आकर को कहेंगे महिषासुर की पूजा करेंगे। महिषासुर का वर्णन गौतम बुद्ध करके मरे थे कि महिषासुर का वर्णन त्रिपिटक और जातक में मिलता है? कहां मिलता है महिषासुर का वर्णन? तो सनातनी धर्म ग्रंथों से महिषासुर लेकर आओगे। तो महिषासुर ने तो स्वयं को कभी बौद्ध कहा नहीं कि हम मूल निवासी हैं और बहुजन नायक है। रावण ने तो कभी नहीं कहा। महिषासुर और हिरण्यकशिपु ने तो नहीं कहा। होलिका का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में तुमको मिला है कि वो हिरण्यकशिपु की बहन थी और उसको ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके जलवा दिया? ये सारे फेक कहानियां अपने मन से गढ़ते हो, पात्र हमारे ग्रंथों से उठाते हो, और जो न पात्र जानता न कहानी जानता उसको इतना जहर मन में डाल दो, विदेशी पैसा लेकर इतना जहर मन में डाल दो कि वो कल्पना को हितत्थ मानकर गाली बकने लगता है, और जब वो अपराध करे तो सीधे सीधे ब्राह्मणों पर आरोप लगा दो, एफआईआर से जाति का नाम हटा दो। ये हाल हो गया है इस देश में। अभी जो आई लव मोहम्मद का जो नारा ये लोग लगाकर चल रहे हैं, ये सारा का सारा जो पावर एक्सरसाइज नहीं है तो और क्या है? और ये पावर एक्सरसाइज करने का प्रोत्साहन कौन दे रहा है? आज संयोग नहीं प्रयोग है। ये मोदी जी क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि बिहार इलेक्शन सामने है। पूरा देश को मूर्खे समझ कर रखी है न्यायपालिका और संसद कि हम जो कहते हैं उसको सब लोग जी हुजूर कह के आंख बंद करके मान ले। आधा हम मूर्ख बनाएंगे, फिर वो आएगा भतीजा वो मूर्ख बनाएगा, फिर कॉलेजियम वाला कोई ससुर दामाद आएगा वो मूर्ख बनाएगा, बाप सांसद था उसका बेटा भी सांसद बनेगा वो भी मूर्ख बनाएगा। बस पूरा का पूरा हाईजेक करके सिस्टम को रखा हुआ इन लोगों ने। और जब आचार्यों की बात आती है तो आचार्यों के पास इतने बड़े बड़े चेले, वकील, नेता, मंत्री, अधिकारी जो आकर चरणों में दंडवत करते हैं, उनको ये सब नहीं अनुशासित कर सकते कि तुम आगे से दिखना मत मेरे मठ में जब तक ये काम नहीं करते हो। सारे लोग गलबहियां डाल रहे हैं, सारे लोग उन्हीं लोगों के साथ घुल मिलकर मिले हुए हैं, और हम लोग जब विरोध करेंगे तो कहा जाएगा तुम हिंदू एकता तोड़ रहे हो। और हिंदू क्या करने चल रहा है? गरबा खेलने में व्यस्त है, वो भी अश्लील कपड़ों के साथ और गर्भ निरोधक की गोलियां खा खाकर। और वहां भी मुसलमान घुसपैठ करके घुसे हुए हैं। ये हाल हो गया है हिंदुओं के पंडालों का, त्योहारों का, अश्लील गानों पर नाच हो रहा है और सामने भगवती की मूर्ति रखे हुए हैं। ये हाल हो गया है हिंदुओं का। तो इसलिए मैं कहता हूं सभी आचार्यों को एक आदर्श अपनाना चाहिए, धर्मशास्त्र का आदर्श, संप्रदाय के आचार का आदर्श। आचार से विहीन होंगे, आचार्यत्व आप में प्रतिष्ठित नहीं होगा। चाहे आप कानूनी नोटिस भेजते रहें, चाहे आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फीड करते रहें। जो सत्य है वो नहीं बदलेगा, जो तथ्य है वो नहीं बदलेगा, और सत्य बोला जाएगा, कोई दूसरा बोले ना बोले। हर व्यक्ति को स्वयं सत्य सापेक्ष होकर यथार्थ कथन कहना ही चाहिए, चाहे इसमें न्यायपालिका के गुर्दे में जलन हो, चाहे इसमें किसी जगत गुरु के गुर्दे में जलन हो। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी।